ओके, तो इस शॉर्ट क्लिप में हम ये डिस्कस करेंगे कि वाई IE1 ऑफ मैंगनीज इज़ ग्रेटर दैन दैट ऑफ IE1 ऑफ क्रोमियम एंड वाई IE2 ऑफ क्रोमियम इज़ ग्रेटर दैन IE2 ऑफ मैंगनीज। चलिए हम ये समझ लेते हैं इस शॉर्ट वीडियो में। तो अगर हम क्रोमियम की बात करेंगे, क्रोमियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है इट इज़ 3d5 4s1। आई एम हियर डिस्कसिंग अबाउट द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। और जो मैंगनीज़ है, मैंगनीज़ की आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 3d5 4s2। तो आयोनाइजेशन एनर्जी एज यू नो इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। एज यू कैन सी हमारे पास जो आउटर मोस्ट शेल है वो 4s है दोनों केस में। तो अगर हम क्रोमियम की बात करेंगे, क्रोमियम में जो IE1 है इसके लिए जो हमें इलेक्ट्रॉन निकालना होगा वो हमें 4s1 से निकालना होगा। तो एज़ यू नो जो 3d5 4s1 है ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं है। इट इज़ नॉट ए स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इट इज़ नॉट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। वेयर एज अगर हम देखेंगे मैंगनीज़ के केस में, मैंगनीज़ के केस में डी भी हाफ फिल्ड है और एस भी कम्प्लीटली फिल्ड है। तो इन केस ऑफ मैंगनीज़ here we can see both the D as well as S they are present in the stable electronic configuration. So in this case जो हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है वो हमें मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से वो ना इलेक्ट्रॉन निकालना है। हियर इट इज़ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इन केस ऑफ मैंगनीज जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 3d5 4s2, वाइल एज जो क्रोमियम है ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं है। हैंस जो पहला इलेक्ट्रॉन निकालना होगा हमें मैंगनीज और क्रोमियम में से, क्रोमियम में से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है दैन द इलेक्ट्रॉन दैट वी हैव टू रिमूव फ्रॉम द मैंगनीज। हैंस द IE1 ऑफ क्रोमियम विल बी लेस दैन द IE1 ऑफ मैंगनीज। वेयर एज अगर हम बात करेंगे IE2 की, जो IE2 है, नाउ इन केस ऑफ IE2 क्रोमियम इज प्रेजेंट इन +1, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है इट विल बी 3d5। वाइल एज जो मैंगनीज है, मैंगनीज +1, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है इट इज़ 3d5 4s1। तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी में जो हमें सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना होगा, सेकंड इलेक्ट्रॉन हमें निकालना है क्रोमियम के केस में 3d5 में। 3d5 आपको पता ही है, डी जब हाफ फील्ड में होता है तो इट इज़ मोस्ट स्टेबल। वाइल एज मैंगनीज़ के केस में जो हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है, हमें निकालना है 4s1 से। तो यहाँ पे ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं है, इट इज़ नॉट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। वाइल एज जो क्रोमियम D5 है, क्रोमियम +1, इट इज़ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इस वजह से जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है जो IE2 है, IE2 क्रोमियम का ज़्यादा होगा दैन IE2 ऑफ मैंगनीज। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि क्यों फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी मैंगनीज़ की ज़्यादा है दैन क्रोमियम, वाइल एज क्यों सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी मैंगनीज़ की कम है दैन क्रोमियम। और एक बात अब याद रखोगी कि जब हम एक्रोस पीरियड जाते हैं, साइज़ चूँकि डिक्रीज़ हो रहा है, आयोनाइजेशन एनर्जी शुड कंटिन्यूसली इंक्रीज। बट यहाँ पे आप ये एक्सेप्शंस देख रहे हो, जैसे कि क्रोमियम का पहला कम है, मैंगनीज़ का ज़्यादा है। सिमिलरली मैंगनीज़ का दूसरा वाला कम है और पहला ज़्यादा है। आई होप अभी आपको ये समझ आया होगा।